कहते हैं प्यार हो जाना बहुत आसान है, बट उतना ही मुश्किल उस प्यार को कन्फेस करना है। और ये और भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब ये लगने लगे कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं आप उसके काबिल नहीं हैं। तो ऐसे में आपका प्यार ओनली वन साइडेड लव बनकर रह जाता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, जिसमें एक लड़के को अपने ही फ्रेंड से प्यार हो जाता है, बट वो खुद अच्छे से सुन नहीं सकता है और अपनी इस डिसेबिलिटी की वजह से वो अपनी इन फीलिंग्स को कन्फेस करने से डरता रहता है। तो चलिए आज की हमारी इस मज़ेदार स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में कोहे नाम का लड़का ताइची से कहता है कि आज अचानक से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ताइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोहे उसे कहता है कि जब भी तुम अपना खाना एंजॉय करते हो तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ताइची कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो कोहे उसे कहता है कि जब भी तुम खाने की तारीफ करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे खूबसूरत पल है, बट अब से तुम जो कुछ भी कहोगे वो मैं सुन नहीं पाऊंगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी हो। तभी कोहे को बहुत ही पेनफुल साउंड सुनाई देने लगता है, इतना कि वो अपने दोनों कानों को बंद कर लेता है। ताइची ये देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, और कोहे उसे देखने लगता है। तो ताइची यहाँ बताने लगता है कि इस दिन कोहे ने मेरी आंखों में देखा और मुझसे कुछ कहा, कुछ ऐसा जो मैं सुन नहीं पाया। एंड यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें हमारे फर्स्ट में लीड ताइची को दिखाया जाता है। ताइची एक नूडल शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता है और उसका एक कस्टमर से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कस्टमर बिना बिल्स को पे किए हुए यहाँ से जा रहा था। मैनेजर ताइची को रोकता रहता है और इस झगड़े में मैनेजर को ही चोट लग जाती है और वो मैनेजर ताइची को फायर कर देता है। और इस पर उसके सभी फ्रेंड्स वीडियोस को देखकर हंसने लगते हैं और वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसे ही हरकतें करते रहोगे तो तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा। उसके फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि चलो कैंटीन में चलते हैं, हम सभी साथ में लंच करेंगे। बट ताइची उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। एक्चुअल में ताइची बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से है। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है और बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स भी वो करता रहता है। ताइची को बहुत ज़्यादा भूख तो लगी थी, लेकिन वो एक ड्रिंक ही बाय करता है। लेकिन ताइची का इतना ज़्यादा बैड लक था कि वो ड्रिंक भी उसके हाथ से गिर जाती है और लुढ़कते हुए वो झाड़ियों में चली जाती है। ताइची उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो खुद भी गिर जाता है। ताइची खुद से कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़का पास बैठे हुए उसे ही देख रहा है और उस लड़के के पास लंच बॉक्स है। ताइची भागते हुए उस लड़के के पास चला जाता है और उस खाने को वो बैठकर देखने ही लगता है। तो ये लड़का, जिसका नाम कोहे है, उसे अपना खाना दे देता है और वो यहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में कोहे को हियरिंग प्रॉब्लम है, वो कुछ भी अच्छे से सुन नहीं पाता है और इसीलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो किसी से बात भी नहीं करता है। ताइची उसे पुकारता ही रहता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन कोहे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और बिना कुछ बोले ही वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ताइची नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस देखता है, जिसमें डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को नोट टेकर की ज़रूरत थी, जो उनके लिए क्लासरूम में उनके नोट्स को प्रिपेयर कर सके। उसके फ्रेंड उसे बता रहे होते हैं कि कोहे सुन नहीं पाता होगा, इसीलिए उसे नोट टेकर की ज़रूरत है जो क्लास में उसकी हेल्प कर सके। बट क्या तुम जानते हो कि वो पूरे स्कूल में कितना ज़्यादा फेमस है। वो इतना हैंडसम जो है, स्कूल की सभी पॉपुलर गर्ल्स भी कोहे से बात करना चाहती हैं, उससे मिलना चाहती है। वो लोग हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से सभी बॉयज़ उससे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। दूसरी तरफ कोहे क्लासरूम में होता है, जहाँ टीचर उन्हें कुछ बता रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स टीचर को अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब में कोहे को तो कुछ भी अच्छे से सुनाई ही नहीं दे रहा था और इसीलिए वो विंडो से बाहर ही देख रहा था। एंड आज फिर से जैसे ही वो उसी जगह पर बैठकर लंच करने लगता है, तभी ताइची फिर से गिरते गिरते उसके पास आ जाता है
ताइची उसे उसका लंच बॉक्स लौटा देता है और उसे कहने लगता है कि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पता है तुमने मेरी कितनी हेल्प की है और इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ताइची उसका नोट टेकर बनने के लिए उसे कहने लगता है। कोहे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ताइची से क्या बोले। कोहे कुछ भी नहीं बोल रहा था तो ताइची को ऐसा लगता है कि कोहे उसे सुन नहीं सकता है। ताइची उसे कहता है कि तुम मुझे सुन नहीं पा रहे होगे ना, रुको मैं तुम्हें लिख कर बताता हूँ। तो कोहे उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बस तुम थोड़ा स्लो बोलो। ताइची फिर से उसका खाना देख लेता है तो कोहे उसे फिर से खाना ऑफर करता है। एंड यहाँ कोहे उसे सजेस्ट करता है कि तुम मेरे नोट्स प्रिपेयर करने में मेरी हेल्प कर दिया करो और मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया करूँगा, जिसके लिए ताइची झट से मान जाता है क्योंकि ताइची के ग्रैंडपा ही उसके लिए अक्सर खाना बनाते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। कोहे भी अपनी मॉम को उसके लिए अब से डबल लंच बॉक्स देने के लिए उसे कह देता है। कोहे स्कूल में भी इन्फॉर्म कर देता है कि उसे थोड़ा बहुत सुनाई देता है तो उसे प्रोफेशनल नोट टेकर की ज़रूरत नहीं है। टीचर उसे कहती है कि ये काम बिना एक्सपीरियंस के करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें प्रोफेशनल नोट टेकर ही लेना चाहिए। तो ताइची कहता है कि मैं कर लूँगा, मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ताइची कोहे की क्लास में नोट्स प्रिपेयर करने में उसकी हेल्प करने लगता है, बट ताइची जो लिखता है उसके अलावा उसे कोई और पढ़ ही नहीं सकता है। ये देखकर कोहे भी सोचने लगता है कि आखिर मैं इन सबको कैसे पढ़ पाऊंगा। जिसके बाद कुछ गर्ल्स कोहे के पास आ जाती हैं और उनके साइन लैंग्वेज ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो उसे कहने लगती हैं। इवन वो दोनों साइन लैंग्वेज में ही कोहे से बात कर रही थी तो कोहे उन्हें अवॉइड करके यहाँ से चला जाता है। ताइची उसे पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड्स थी। कोहे कहता है कि वो साइन लैंग्वेज ग्रुप की मेंबर थी और वो चाहती हैं कि मैं उनके ग्रुप को ज्वाइन करूं। ताइची कहता है कि वो इसीलिए साइन लैंग्वेज में तुमसे बात कर रही थी, मैंने पहले कभी भी किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। कोहे कहता है कि मुझे साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए होती है जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और मैंने लिप रीडिंग सीखा है जिससे मैं लिप्स को देखकर ये पहचान जाता हूँ कि सामने वाला आखिर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ तो मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ताइची उससे पूछता है कि क्यों। कोहे बताता है कि क्या तुम्हें पहले कभी किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हारी वॉइस कितनी ज़्यादा शार्प है और तुम कितना ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो। ताइची कहता है कि हाँ, सब बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लाउडली बोलता हूँ, जिससे कई बार तो सभी इरिटेट भी हो जाते हैं। कोहे कहता है कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हें हर कोई क्लियरली सुन सकता है और तुमसे बात करना भी तो कितना ज़्यादा आसान है, मुझे बार बार ये पूछना नहीं पड़ता है कि तुम क्या बोल रहे हो। ताइची कहता है कि तुमसे बात करना भी आसान है बट तुम हमेशा अकेले ही रहते हो। कोहे ये सुनते ही शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक तो सभी उससे दूर भागते थे, उसे सुनाई नहीं देता है तो कोई उससे बात करना भी नहीं चाहता था। ताइची ही पहला वो इंसान है जिसे उससे बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ताइची कहता है कि तुम मुझे ये बार बार तुम कहकर क्यों बुला रहे हो, तुम मेरा नाम लिया करो ना। एंड कोहे फर्स्ट टाइम उसका नाम ताइची उसे पुकारता है, जिसे सुनते ही ताइची के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसे स्माइल करता हुआ देखकर कोहे भी ब्लश करने लगता है। एंड इस तरह दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और कोहे को एक फ्रेंड मिला जो उसे उसके डिसेबिलिटी को लेकर जज नहीं करता है। इधर लेट नाइट तक ताइची फूड डिलीवरीज करता रहता है तो दिन में क्लासरूम में आकर वो सोता रहता है। उसका फ्रेंड योको उसे जगाता है। ताइची एकदम से डर जाता है और वो कोहे को सॉरी बोलने लगता है कि आज उसने क्लास को मिस कर दिया। कोहे भी उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो लंच बॉक्स लेकर आना आज भूल गया था। तो ताइची उसे कहता है कि इट्स ओके, हम दोनों कैंटीन में चलते हैं। लेकिन कोहे यहाँ थोड़ा झिझकने लगता है। ताइची उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना है। कोहे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं पहले कभी वहाँ गया नहीं हूँ। तो ताइची उसे अपने साथ लेकर जाता है एंड ऐसी रश वाली जगह पर आकर कोहे को बिल्कुल भी सुनाई देना बंद हो जाता है। तभी वो साइन लैंग्वेज ग्रुप की गर्ल्स फिर से उसके पास आ जाती हैं और कोहे को आकर वो कुछ तो बोल रही थी बट कोहे को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ बॉयज आकर उन्हें बुली करने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये हैंडसम है इसलिए तुम लोग इसके आगे पीछे घूमती रहती हो। एंड ये कोहे को भी परेशान करने लगते हैं। वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, ना सुनने का बहाना बनाकर सबसे सिंपैथी चाहते हो। और ये सब ताइची सुन लेता है। कोहे बेचारा कुछ भी नहीं बोल रहा था बट ताइची को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो इन सभी बॉयज़ को पीटने लगता है।
जिसमें ताइची को भी कुछ घाव लग जाते हैं। ताइची को ऐसे लड़ाई करते हुए देखकर कोहे तो शॉक ही हो जाता है। देन वो उसके गाँव पर दवा लगाता है। ताइची उसे कहने लगता है, तो इसलिए तुम हमेशा अकेले ही खाना खाते हो ताकि तुम ऐसे लोगों को अवॉइड कर सको। कोहे उसे कहता है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? उन्होंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था, तो तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए था ना। और मुझे सुनाई नहीं देता, इसलिए तो उन्होंने ये सब बोला। ताइची कहता है कि हाँ, अगर तुम अच्छे से सुन नहीं पाते हो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं। क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? अगर तुम सुन नहीं पाए हो तो तुम उन्हें फिर से बोलने के लिए कह सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और तुम ये क्यों सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? तुम सुन नहीं पाते हो, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। ताइची की ये सभी बातें सुनकर कोहे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके लिए किसी ने स्टैंड लिया है और उसे समझा है। इसके बाद बताया जाता है कि कोहे के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे सुनाई देना बंद हो गया। पहले कोहे बिल्कुल नॉर्मल था और हमेशा की तरह ही वो बहुत ही इंटेलिजेंट और फेमस था। बट एक दिन उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है और 7 डेज तक उसे वो फीवर रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा शांति है। कोहे कहता है कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, ऐसा लगा कि जैसे मैं कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि कोहे की जो ये कंडीशन हो गई है वो दिन ब दिन अब खराब होती चली जाएगी। इस प्रॉब्लम को अब ठीक नहीं किया जा सकता है और हो सकता है कि एक दिन उसे पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाए। इसके बाद से कोहे की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। स्कूल में सभी उसे सबसे अलग समझने लगे। कोहे क्लियरली सुन नहीं पाता था तो कोई उससे बात करना भी नहीं चाहता था। सब उसे बेचारा समझने लगे, उस पर तरस करने लगे। कोहे पूरी तरह से अकेला पड़ गया। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो हो गया कि वो सोचने लगा कि उसे स्पेशल स्कूल्स में जाना चाहिए जहां उसी के जैसे डिसेबल्ड बच्चे होंगे, ताकि वो उनके साथ तो रह पाएगा। कोहे कहता है कि मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये जगह अब मेरे लिए नहीं रही है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। जब कोहे स्कूल में आ रहा था तो ताइची उसे पीछे से पुकार रहा था, जो कि कोहे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। ताइची उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। कोहे उसे कहता है कि अगर कोई मुझे पीछे से पुकारता है तो वो मुझे सुनाई नहीं देता है। ताइची कहता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें सामने से पुकारूंगा। वैसे आज तुम लंच में क्या लेकर आए हो? मुझे बहुत भूख लगी है। कोहे उसे कहता है कि अभी तो स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हें अभी से भूख लग गई है? ताइची कहता है कि हाँ, भूख तो मुझे लगी है, बट कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। देन ताइची उसके लिए हर रोज़ नोट्स प्रिपेयर करने लगता है और बदले में कोहे उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आने लगता है। कोहे जितना शाई और इंट्रोवर्ट है, ताइची उतना ही एक्सट्रोवर्ट और प्लेफुल है। ताइची हमेशा ही खाने की तारीफ करता रहता है। कोहे कहता है कि ताइची उतना अच्छे से सब कुछ नोट तो नहीं कर पाता है, बट जब भी वो लंच को एंजॉय करता है, उसकी तारीफ करता है, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताइची कहता है कि क्या मैं सच में इतना टेस्टी खाना डिजर्व भी करता हूँ? ये खाना खाने के बाद मुझे कहीं कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी? कोहे उसकी इन सभी बचकानी बातों पर हंसने लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट कौन देगा? कोहे हंसता रहता है। ताइची उसे ये देखकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहली बार स्माइल करते हुए देखा है, तुम स्माइल करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। और ये सुनकर कोहे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसकी इतनी छोटी सी बात पर भी ध्यान देता है, उसे नॉर्मल समझता है। इसके बाद कोहे बास्केटबॉल खेल रहा था, जिसमें उसके हियरिंग एड नीचे गिर जाते हैं और इस वजह से सभी प्लेयर्स उसके साथ सीरियस खेलते ही नहीं है कि कहीं फिर से कोहे के हियरिंग एड फिर से नीचे ना गिर जाए और वो टूट ना जाए। ये देखकर कोहे को बहुत हर्ट होता है कि सभी उसे अलग समझते हैं, उसे वीक समझते हैं। तभी वो ताइची को उसके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए देखता है और ये देखकर कोहे यहाँ से चला जाता है। ताइची उसे जाते हुए देख लेता है और उसे पुकारने लगता है, बट कोहे उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ताइची को उसके फ्रेंड से दूर कर देगा। कोहे कहता है कि मुझे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ताइची की अपनी भी लाइफ है, उसे अपनी भी लाइफ जीनी है। वो अभी उस जगह पर है जहाँ मैं चाहकर भी नहीं जा सकता हूँ और वहाँ उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं और इसलिए कोहे ताइची से दूरी बना लेने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे कोहे देखता है कि मॉम ने आज उसके लिए लंच बनाया ही नहीं है। मॉम जल्दी जल्दी भागकर आती है और कहने लगती है कि मैं लास्ट नाइट कॉन्सर्ट में चली गई थी और वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और इसकी वजह से आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो कोहे उन्हें कहने लगता है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे स्कूल में फिर से वो ताइची को अवॉइड करता रहता है।
एक बार के लिए तो वो ताइची के पास जाना तो चाहता है, बट उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं। तो ये देखकर कोहे खुद को रोक लेता है। ताइची कोहे को देख लेता है और वो जोर से उसे पुकारता है, बट कोहे फिर से उसे अवॉइड करता है और उसके पास से वो गुजर जाता है। ताइची को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोहे कहता है कि ताइची इसलिए मुझसे अच्छे से बात करता है ताकि उसके बदले में मैं उसे लंच बॉक्स दे सकूं। अगर मेरे पास लंच बॉक्स ही नहीं होगा तो उसके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा मुझसे बात करने के लिए। ये सब कुछ सोचते सोचते कोहे सैड होते हुए जा ही रहा होता है कि तभी ताइची भागकर उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, कल से ही तुम मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर किए जा रहे हो, पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता है। कोहे कहता है कि आज मैं लंच बॉक्स लेकर नहीं आया हूँ। ताइची कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ लंच बॉक्स के लिए कर रहा हूँ। बट ताइची को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और उसके स्टमक से आवाज़ें भी आने लगती हैं। ताइची पूछता है कि तुमने ये सुना क्या। कोहे स्माइल करते हुए उसे कहता है कि हाँ मैंने सुना। उसे ताइची का ये चाइल्डिश बिहेव बहुत ही अच्छा लगता है। कोहे उसे कहने लगता है कि मैं लंच बॉक्स लेकर तो नहीं आया हूँ, बट हम दोनों साथ में कुछ और खा सकते हैं। ताइची कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एंड ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। कोहे स्माइल करने लगता है कि ताइची उसके साथ है और उसने ताइची को गलत समझ लिया था। वो इसलिए उसके साथ नहीं है कि उसे कोहे से कुछ चाहिए। ताइची सच में सबसे अलग है। एंड इसी तरह बास्केटबॉल खेलते टाइम भी ताइची और उसके फ्रेंड्स कोहे के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं। कोहे को अच्छा लगता है कि ताइची और उसके फ्रेंड्स उसे कमज़ोर नहीं समझते हैं, सबसे अलग नहीं समझते हैं, डिसेबल्ड नहीं समझते हैं, उसके साथ अलग बिहेव नहीं करते हैं। कोहे नॉर्मल बॉयज़ के जैसे इनके साथ टाइम स्पेंड करता है। एंड ताइची ने ही उसे ये फील करवाया है कि वो भी हैप्पी रह सकता है, खुलकर जी सकता है। ताइची एंड कोहे एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते रहते हैं। कोहे कहता है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि ताइची की उस दुनिया में मेरे लिए भी कहीं ना कहीं छोटी सी जगह है। इसके बाद ताइची के पास्ट की स्टोरी को दिखाया जाता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली और कोई भी ताइची को अपने पास रखना नहीं चाहता था और ताइची के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं थी, तो वो अपने ग्रैंडपा के पास रहने लगता है और उसके मॉम एंड डैड ने उसे ऐसे छोड़ दिया। इससे पूरी तरह से उसका दिल टूट जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। क्लास ओवर होते ही ताइची कहने लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी कि मैं अपनी आईज भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोहे उसे लंच बॉक्स दे देता है, जिसे देखकर ताइची बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। कोहे उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या। ताइची कहता है कि हैमबर्गर पैटीज ये तो मेरी फेवरेट है, इतनी कि मैं तो इनसे शादी कर लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही कोहे स्माइल करने लगता है। ताइची कोहे के लंच बॉक्स को देखता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे लंच बॉक्स में पीस बड़ा है। कोहे कहता है तो तुम इसे ले लो। ताइची क्यूटली उसे कहता है कि क्या सच में मैं इसे ले लूँ। कोहे कहता है कि हाँ तुम ले सकते हो। ताइची कहता है कि नहीं, तुम मुझे बच्चा समझोगे। कोहे कहता है कि तुम बच्चे नहीं हो तो और क्या हो। कोहे को ताइची का ये चाइल्डिश बिहेव बहुत अच्छा लगता है एंड ये सीन सच में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। ताइची तो खाना खाते खाते तारीफ करते हुए थकता ही नहीं है कि तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी कुक है। कोहे कहता है कि हाँ वो कुकिंग क्लासेस चलाती हैं। ताइची कहता है कि फिर तो तुम्हें हर रोज़ इतना टेस्टी खाना खाने को मिलता होगा। तभी ताइची का फ्रेंड यसु यहाँ पर आ जाता है और वो ताइची को उसके साथ वीडियोस शूट करने के लिए कहने लगता है। ताइची कोहे को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। कोहे मना करता रहता है, बट ताइची उसे कहता है कि तुम्हें आना होगा तो तुम्हें आना होगा, बस अब ये फाइनल है। एंड कोहे उसे मना नहीं कर पाता है। एंड ये एक सर्वाइवल वीडियो होने वाली है जिसमें ज़ोंबी एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ सभी को ज़ोंबी बना दिया जाता है, ताइची एंड कोहे को भी। कोहे कहता है कि मैंने पहले कभी भी एक्टिंग नहीं की है। ताइची कहता है कि तुम इसमें कुछ भी नहीं करना है, तुम तो स्पोर्ट्स में कितने ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम तो बहुत अच्छे ज़ॉम्बी बनोगे। एंड यहाँ योको अपनी कज़न मीहू को लेकर आया होता है जो इन सब का मेकअप करती है। मीहू कोहे का मेकअप कर रही होती है कि तभी वो किसी चीज़ से टकराने वाली थी, बट कोहे उसे बचा लेता है। ताइची को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो ये क्या फील कर रहा है।
एंड देन वीडियो शूट की जाती है जिसमें सभी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। शूट कंप्लीट होने के बाद ताइची कहने लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फिर से वो हैमबर्गर पैटी खाना चाहता हूँ। कोहे उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी मॉम कैसा खाना बनाती है, तो ताइची बताता है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और उन दोनों ने फिर से शादी कर ली है, इसलिए मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता हूँ, बट अब मुझे उनसे रिलेटेड किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर कोहे को तो बहुत बुरा लगता है एंड वो उसे सॉरी भी बोलता है। ताइची कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं इन सब की परवाह नहीं करता हूँ। तभी कुछ गर्ल्स यहाँ से गुजर रही होती हैं और वो बार बार कोहे को ही देखे जा रही थी। ताइची कहने लगता है कि तुम बहुत फेमस हो। कोहे कहता है कि पता नहीं। ताइची कहता है कि तुम खुद को बहुत कम समझते हो। कोहे कहता है कि कोई मुझे जानना ही नहीं चाहता है, मुझे लाइक करना नहीं चाहता है। ताइची कहता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सी गर्ल्स हैं जो तुम में इंटरेस्टेड हैं। कोहे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझ में कितना इंटरेस्टेड है, जो मुझे समझे बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और ये सुनकर ताइची तो बस कोहे को ही देखे जा रहा था। इसके बाद ताइची को युको का कॉल आता है और वो उसे कहने लगता है कि मिहो तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहती है, तो क्या मैं उसे दे दूँ। ताइची पूछता है कि उसको क्यों चाहिए। युको कहता है कि शायद वो तुम्हें लाइक करती हो। ये सुनते ही ताइची स्माइल करने लगता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कोई लड़की उससे मिलना चाहती है, उसमें इंटरेस्टेड है। तो ताइची मिहो से बात करने के लिए कैफ़े में आ जाता है एंड इसी कैफ़े में ताइची पार्ट टाइम जॉब के लिए रिक्वायरमेंट भी देखता है। ताइची बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बट मिहो यहाँ पर कोहे के बारे में बात करने लगती है कि कोहे बहुत ही हैंडसम है, तुम उसके बहुत ही क्लोज हो ना, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। ताइची ये सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है। मिहो कहती है कि क्या तुम उसके क्लासमेट हो, तो ताइची उसे बताता है कि नहीं, वो उसका नोट टेकर है, क्योंकि कोहे अच्छे से सुन नहीं पाता है तो मैं क्लास में उसकी हेल्प करता हूँ। ये सुनकर मिहो स्माइल करने लगती है और वो कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल नॉवेल की स्टोरी के जैसे है। इसमें लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो सुन नहीं सकता है, फिर वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। मुझे भी आज से पहले ऐसा कोई लड़का नहीं मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस स्टोरी की कैरेक्टर हूँ। ये सब कुछ सुनकर ताइची को उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि कोई भी कोहे को कम समझे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताइची उसे कहने लगता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो, वो साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता, उसे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक स्टोरी होगी बट उसके लिए रियलिटी है। ताइची कोहे के बारे में कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसे खुद भी ये समझ नहीं आता है कि आखिर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी ताइची यही सब कुछ सोचता रहता है जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ रहता है। कोहे उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है। ताइची कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस भूख लगी है। तो कोहे उसे लंच बॉक्स दे देता है। कोहे ताइची के लिए हैमबर्गर पैटी लेकर आया था। कोहे उसे कहने लगता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें ये इतनी ज़्यादा पसंद है कि तुम इससे शादी कर लेना चाहते हो। ताइची उसे खाने लगता है तो कोहे नर्वसली उसे देखता ही रहता है। कोहे उसे पूछता है कि बताओ तो कि कैसी है। ताइची कहता है कि बहुत अच्छी है, तुम्हारी मॉम सच में बहुत अच्छी कुक है, ये तो उस दिन से भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये सुनते ही कोहे के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि ये हैमबर्गर पैटी कोहे ने अपने हाथों से ही ताइची के लिए बनाई है। देन ताइची उसे कहने लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे अपने मॉम एंड डैड से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने झूठ कहा था, मुझे उनसे बहुत फ़र्क पड़ा है, तब से ही मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से खो चुका हूँ, अकेला पड़ चुका हूँ। मेरे बर्थडे पर ग्रैंडपा ने मेरे लिए हैमबर्गर पैटी बनाई थी जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ताइची उसे थैंक यू बोलता है लेकिन कोहे उसे कोई भी आंसर नहीं देता है। ताइची उसे कहता है कि क्या तुम अब मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी कोहे पलटकर उसे देखता है और कहने लगता है कि तुमने मुझसे कुछ कहा है क्या। दैट मीन्स कोहे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। कोहे सॉरी बोलता है कि मैं कोई भी तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। ताइची उसे कहता है कि इट्स ओके, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जाने दो। लेकिन कोहे तो ताइची की हर छोटी से छोटी बात के लिए इतना ज़्यादा सीरियस था कि वो उसे कहने लगता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि अगर मुझे सुनाई नहीं देगा तो तुम तब तक अपनी बात को रिपीट करते रहोगे जब तक मुझे सब कुछ अच्छे से सुनाई नहीं देगा। देन ताइची फिर से उसे सब कुछ बताता है। कोहे को ताइची के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा एंड वो विश करता है कि ये टाइम कभी भी खत्म ना हो। एंड तभी उसके कानों में फिर से वही शार्प साउंड सुनाई देने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है।
इसके बाद जल्द ही समर वेकेशन होने वाले हैं। कोहे पूछने लगता है कि तुम वेकेशन में क्या करोगे। ताइची बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करने वाला है। ताइची उसे कैफे की पिक्चर्स भी दिखाता है और बताता है कि मैं यहाँ बाय चांस गया था तो मैंने देखा कि यहाँ रिक्वायरमेंट है। कोहे उससे पूछता है कि तुम इस तरह के रेस्टोरेंट में किसके साथ गए थे। ताइची उसे नहीं बताता है कि वो मिहो के साथ वहाँ गया था। ताइची कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं वहाँ किसके साथ गया था। ताइची के इस आंसर से कोहे को बहुत बुरा लगता है एंड तभी उसे फिर से वही शार्प साउंड सुनाई देने लगता है। इसके बाद एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं और समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। कोहे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब वो ताइची को नहीं देख पाएगा और ताइची उसके नोट्स प्रिपेयर करता था, अब वो काम भी खत्म हो गया है। देन ताइची अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी हो जाता है और कोहे हर वक्त अपने घर में ही रहता है। तो मोमो से कहती है कि तुम्हें घर से बाहर भी जाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए। कोहे कहता है कि किसके साथ, तो मॉम कहती है कि उसके साथ जाओ जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते रहते हो। कोहे कहता है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी हो चुका है। मॉम कहती है कि एक बार उससे पूछो तो सही। देन कोहे ताइची को मैसेज करता है एंड जिसके लिए ताइची मान जाता है। कोहे स्माइल करने लगता है। ये देखकर मॉम उसे कहती है कि इसका मतलब उसने हाँ बोल दिया है। कोहे तो ब्लश ही करता रहता है लेकिन फिर से कोहे को वही शार्प साउंड सुनाई देने लगता है। ये देखते ही मॉम उसके लिए वरीड हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। देन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताने लगते हैं कि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती हुई जा रही है। कोई कहता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो क्या एक दिन वो पूरी तरह से डेफ हो जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि तुम एक दिन कुछ भी नहीं सुन पाओगे। ये सुनते ही कोहे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ओनली ताइची के बारे में ही सोचता रहता है। जो भी ताइची ने उसे कहा है वो सब कुछ उसके कानों में गूंजने लगता है। कोहे इसी बात से डरता रहता है कि अब वो ताइची की ये बातें फिर कभी नहीं सुन पाएगा। तभी योको उसे यहाँ मिलता है। बातों ही बातों में योको से पूछने लगता है कि मिहो और तुम दोनों में सब कुछ कैसा चल रहा है। कोहे को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। योको उसे कहने लगता है कि ताइची ने क्या तुम्हें बताया नहीं है कि मिहो तुम्हें लाइक करती है, वो तुमसे बात करना चाहती थी और इसीलिए तो वो ताइची से मिली थी। एंड कोहे समझ आता है कि ताइची उस कैफे में मिहो के साथ गया था जो उसने उसे बताया नहीं है। इसके बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। ताइची उसे मैसेज करता है कि मैं फ्री तो हो गया हूँ बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अब हम क्या करें। कोहे उसे कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद जब ताइची उसके मैसेज को देखता है कि कोहे उसका वेट कर रहा है तो वो भागते हुए उसके पास पहुँच जाता है। कोहे तो पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। ताइची उसे कहता है कि तुम बारिश में क्यों खड़े हो, तुम्हें बीमार होना है क्या। कोहे उसे कहता है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुम्हें देखना चाहता था। ताइची कहता है कि क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हो। तो कोहे उसे कहता है कि हाँ, बट ताइची उसकी फीलिंग्स को यहाँ समझ नहीं पाता है। कोहे उसे कहता है कि जब भी तुम खाना एंजॉय करते हो, खाने की तारीफ करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बट अब फ्यूचर में तुम जो कुछ भी बोलोगे वो मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कभी ऐसा हो। एंड सडनली कोहे को फिर से वही शार्प साउंड सुनाई देने लगता है। ताइची उसके लिए वरीड हो जाता है। वो उसके पास आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि कोहे तुम ठीक हो ना। कोहे से कहता है कि उस दिन तुम उस कैफे में मिहो से मिले थे ना, तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने ये सब मुझसे क्यों छिपाया। ताइची कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। कोहे उसे पूछता है कि तुम दोनों ने क्या बात की। ताइची कोहे को हर्ट करना नहीं चाहता था तो वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कोहे को बहुत बुरा लगता है एंड वो ये सब कुछ सुनकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ताइची उसे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बट कोहे उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ताइची स्कूल जाता है, अपने फ्रेंड से पूछता है और कोहे को यहाँ वहाँ वो ढूंढता रहता है बट कोहे उसे कहीं भी नहीं मिलता है। इधर कोहे न्यू नोट टेकर के लिए अप्लाई कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बल्कि मेरी लाइफ में आने के लिए मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए और अब हम फिर एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। एक्चुअल में कोहे ताइची को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से हर्ट करना नहीं चाहता था तो इसीलिए वो ताइची से दूरी बना लेता है। कोहे की खराब कंडीशन की वजह से वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता है और जिस वजह से वो स्कूल भी नहीं आ पाता है। ताइची उसे मिस करता रहता है। उसके फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि तुम उसे कॉल कर लो ना। ताइची कहता है कि मैं उसे कॉल तो कर रहा हूँ बट वो पिक कहाँ कर रहा है। यसु से कहता है कि तुमने ही कोई गड़बड़ की हो गई तभी तो वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। ताइची कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यसु कहता है तो तुम उसके घर चले जाओ ना। ताइची कहता है कि मुझे तो एड्रेस ही नहीं पता है।
यसु कहता है कि उसकी मॉम कुकिंग क्लासेस चलाती है ना, तो तुम एड्रेस ढूंढ सकते हो। और बहुत कोशिश करने के बाद ताइची कोहे के घर आ ही जाता है। ताइची को केक एंजॉय करते हुए देखकर मॉम उसे कहने लगती है, तो तुम वही लंच बॉक्स बॉय हो। कोहे तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है कि तुम खाना बहुत एंजॉय करते हो, और आज मैंने देख भी लिया। ताइची कोहे के बारे में पूछता है तो मॉम उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। उसकी हियरिंग प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, अब उसे सुनाई देना और भी ज़्यादा कम होते जा रहा है। ताइची बहुत वेट करता है बट वो कोहे से मिल नहीं पाता है, और जैसे ही ताइची यहाँ से जाने लगता है तो मॉम उसे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम कोहे को कभी मत छोड़ना। वो बहुत उदास, शांत और चुपचाप सा लड़का है, ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाता है, लेकिन वो जब से तुमसे मिला है वो पूरी तरह से बदल गया है। जब उसे पता चला कि तुम्हें हैमबर्गर पैटीज पसंद है तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी ये बनाना सिखाइए, और उसने अपने हाथों से वो तुम्हारे लिए बनाया। वो बस यही सुनना चाहता है जब तुम खाने की तारीफ करते हो। ये सब कुछ जानने के बाद ताइची याद करता है कि कोहे ने भी उसे यही सब कुछ कहा था कि वो फ्यूचर में ताइची की खाने की तारीफ कभी नहीं सुन पाएगा, उसकी बातें वो नहीं सुन पाएगा, और इस बात से उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इतने पर भी ताइची ये नहीं समझ पाता है कि कोहे उसे लाइक करता है। और जब कोहे घर लौटकर वापस आता है तो मॉम उसे बताती है कि अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाते तो तुम उस लंच बॉक्स बॉय से मिल पाते, वो अभी तुम्हारे लिए यहाँ आया था। नेक्स्ट डे स्कूल में यसु ताइची को सैड देखकर उसे पूछने लगता है कि तुम कोहे के घर गए थे ना। ताइची कहता है कि हाँ मैं गया तो था बट मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ, लगता है मेरी ही गलती है। यसु कहता है कि तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो। तो ताइची उसे अपने मन की बात बताने लगता है कि कोहे बहुत ही स्मार्ट है, वो बहुत बड़े घर में रहता है, बहुत फेमस भी है, बहुत सी गर्ल्स उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, बट फिर भी किसी से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो नहीं सुन पाता है, इस वजह से उसने खुद को अकेला कर लिया है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। बट कोहे बहुत अच्छा इंसान है, वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल तो नहीं पाता है लेकिन वो बहुत ही काइंड है। सबसे बुरी बात तो यही है कि लोग ये जान नहीं पाते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसकी स्माइल कितनी अच्छी है, लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं। लोग उसके पास तो आते हैं लेकिन बाद में उसे अकेला छोड़कर वो चले जाते हैं, और मैं ये सब कुछ उसे अकेले फेस करने नहीं दूंगा, मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। ताइची की ये सभी बातें कोहे सुन लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। ताइची उसे रोकने की कोशिश तो करता है बट कोहे उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन वो ताइची को फुल इग्नोर भी तो नहीं कर सकता है ना, तो इसीलिए वो रुक जाता है। कोहे उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो ना कि मैं अच्छे से कुछ भी सुन नहीं सकता हूँ, तो अभी तुमने जो कुछ भी बोला है मैंने वो कुछ भी नहीं सुना है। बट ताइची ये जानता है कि कोहे ने सब कुछ सुन लिया है। कोहे सॉरी बोलता है कि हाँ मैंने सच सुन लिया है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बेशक मैं कुछ भी नहीं सुन पाता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी वॉइस मैं बिल्कुल अच्छे से सुन सकता हूँ, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छे से क्यों सुनाई देती है, फिर भी तुम मेरे लिए ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो, तुम भी बनावटी हो। कोहे को लगता है कि ताइची उसे समझने की बजाय उस पर तरस करता है। ताइची कहता है कि मैं बनावटी हूँ या फिर तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारी दोस्ती को तुमने बिना बताए तोड़ दिया, एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए ना कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है। कोहे रोते हुए उसे कहने लगता है कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा भी तुम्हें फिर भी समझ नहीं आएगा। ताइची कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं समझने की कोशिश तो करूंगा, और अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, फिर चाहे वो मेहो की बात हो या फिर कोई और, तुम्हें मुझे क्लियरली बात बतानी तो चाहिए, तुम अकेले नहीं हो। ताइची इमोशनल होते हुए उसे कहने लगता है कि सब अकेले ही अपने मन में रखना अब तुम बंद करो, मुझे बताने की कोशिश किया करो। कोहे से कहता है कि ताइची तुम रो क्यों रहे हो। ताइची कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि ताइची को यह खुद भी मालूम नहीं था कि वो कोहे के लिए क्या फील करता है। कोहे को हर्ट हुआ है इसीलिए उसे भी हर्ट हो रहा है। कोहे उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है और ताइची को वो किस करने लगता है। ताइची एकदम से शॉक हो जाता है और वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। कोहे उसे कहता है कि तुम सच में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम बुद्धू हो, तुम कम समझते हो, लेकिन तुम ऐसे ही मुझे अच्छे लगते हो। अगर मैं कुछ भी ना सुन पाऊँ तो कोई बात नहीं, बट मुझे ये सोचकर डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। ये कहकर कोहे यहाँ से चला जाता है, लेकिन ताइची तो उसे कभी भी नफरत कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट डे मॉम कोहे को डबल लंच बॉक्स देती है। कोहे कहता है कि आज एक ही काफ़ी है, बट मॉम उसे फिर भी दे देती है। स्कूल में कोहे को वही गर्ल्स मिल जाती है तो कोहे उनसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी साइन लैंग्वेज क्लब को ज्वाइन कर सकता है
जिसके बाद वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ वो ताइची के साथ मिलकर लंच किया करता था। कोहे सोच रहा होता है कि अब वो ताइची से पूरी तरह से दूर हो चुका है, लेकिन तभी ताइची उसके पास आ जाता है। इससे पहले ताइची उसे कुछ बोल पाता, कोहे उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा था उसके बाद मुझे तो लगा था कि तुम मेरा फेस भी कभी नहीं देखोगे। ताइची उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, फिर भी मुझे ऐसी कोई भी वजह नहीं मिली कि जिससे मैं तुमसे नफरत कर पाऊँ। ताइची फिर से उसका नोट टेकर बनना चाहता है और ये सुनते ही कोहे रोने लगता है कि ताइची उसे छोड़कर नहीं गया है। साथ ही वो ताइची के आ जाने से बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। ताइची को भूख लग जाती है तो दोनों साथ मिलकर लंच करने लगते हैं। इसके बाद ताइची एज अ नोट टेकर ट्रेनिंग भी लेता है ताकि वो कोहे के लिए अच्छे से अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर पाए। यसु उसे पूछने लगता है कि तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। दरअसल ताइची आगे पढ़ना तो चाहता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे जॉब करनी है, तो इसलिए वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करेगा। तभी योको ने कहने लगता है कि हम सभी को कैंपिंग के लिए जाना चाहिए। सभी को उसका ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ताइची कोहे को भी उनके साथ चलने के लिए कह देता है। पहले तो कोहे समझ नहीं आता है उसे कि वो क्या बोले, लेकिन बाद में वो मान जाता है और ये देखकर ताइची बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यसु से कहता है कि कोहे के आने से तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो। ताइची कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे सभी कैंपिंग के लिए जाते हैं तो कोहे ताइची को मिहो के साथ बात करते हुए देखता है। ताइची मिहो को सॉरी बोलता है कि उसने उस दिन उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव किया था। योको कोहे को कहने लगता है कि पहले तो मिहो तुम में इंटरेस्टेड थी, बट अब लगता है कि उसका मन बदल गया है। उन दोनों को बात करते हुए देखकर कोहे जेलस होने लगता है, बट ताइची का पूरा ध्यान तो कोहे पर ही था। ताइची कोहे को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है ताकि उसे अकेलापन फील ना हो। दोनों ही साथ में फिशिंग के लिए रिवर के पास आ जाते हैं। कोहे बताता है कि वो फर्स्ट टाइम फिशिंग के लिए आया है। ताइची उसे बताता है कि मैं ग्रैंडपा के साथ फिशिंग करने के लिए आया करता था। बचपन में कभी कभी डैड के साथ भी जाया करता था, बट हम एक भी फिश को पकड़ नहीं पाते थे, तो डैड मार्केट से फिश खरीद कर घर लेकर जाया करते थे। इसके बाद भी मॉम एंड डैड का झगड़ा हो जाया करता था। कोहे कुछ भी नहीं कहता है तो ताइची उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी बातों से बोर हो रहे हो। मैंने तो सोचा था कि हम यहाँ आएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। कोहे उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, यहाँ पर सभी बहुत अच्छे और फ्रेंडली हैं। ताइची उसे पूछता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। कोहे कहता है कि नहीं, जब भी मैं हैप्पी होता हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ। ताइची उसे कहता है कि तुम खुद को रोका मत करो, जो भी तुम्हारा दिल करे तुम्हें वो करना चाहिए। कोहे उसकी बातें सुनकर स्माइल करता रहता है और ताइची तो उसे बस देखे ही जा रहा था। एंड इसके बाद जब दोनों वापस लौट कर आते हैं तो ताइची एक लड़के से हंस कर बातें कर रहा था और ये देखकर कोहे फिर से जेलस होने लगता है। ताइची उसके पास आकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कोहे उसे कहता है कि तुम पूरी तरह से बुद्धू हो। एंड यहाँ कोहे सभी के साथ खूब इंजॉय करता है, इतना कि उसे रात में नींद भी नहीं आती है। ताइची उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है। कोहे कहता है कि मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा है कि अब मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ताइची उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर भी यहाँ आ सकते हो। देन कोहे उसे फिंगर लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स सिखाने लगता है, जिसमें वो उसे उसका नाम भी सिखाता है। और जब ताइची प्रैक्टिस कर रहा था तो कोहे उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही केयरलेस रहोगे तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूँगा। ताइची ये सुनकर एकदम से फ्रीज हो जाता है तो कोहे उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और इसके बाद ताइची को तो नींद ही नहीं आ रही होती है, वो उनके फर्स्ट किस के बारे में ही सोचे जा रहा था। कोहे को लगता है कि उसका ताइची के करीब आना ताइची को अच्छा नहीं लगा है, तो इसीलिए वो ताइची से कहता है कि मैं ऐसा फिर कभी भी नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो ताइची को पसंद ना हो। ताइची उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है, बट कोहे को तो ये बात सुनाई ही नहीं देती है, तो ताइची कह देता है कि कुछ नहीं। एक्चुअल में ताइची भी कोहे के करीब आना चाहता है, बट वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में कोहे के लिए अब फीलिंग्स आने लगी है और वो रात भर यही सब कुछ सोचता रहता है और वो सो भी नहीं पाता है। और ऐसे ही ताइची बेस्ट नोट टेकर बनने के लिए ट्रेनिंग लेता है। कोहे उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को इतना फोर्स मत करो, तुम्हें अपनी स्टडी पर भी तो ध्यान देना है। और इस तरह दोनों ही एक साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक साल कब गुजर जाता है ये पता ही नहीं चलता। एंड तभी यहाँ माया नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। माया कोहे की जूनियर थी और कोहे उसे ट्यूशन भी दिया करता था। एक्चुअल में माया भी कोहे के जैसे सुन नहीं सकती है। माया ताइची से टकरा जाती है और उसका आई कार्ड नीचे गिर जाता है।
जिसे ताइची उसे लौटा देता है। तभी कोहे भी यहाँ आ जाता है और ताइची उसे देखने लगता है। तो कोहे इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है। कोहे माया के साथ यहाँ से चला जाता है और ताइची को उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताता है। ताइची दोनों को जाते हुए देखता रहता है और इतना क्लोज देखकर वो सैड हो जाता है कि कोहे ने पहले मुझे कभी भी इस लड़की के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। और कोहे का माया के साथ ऐसे चले जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद जब कोहे उसे मिलता है तब वो उसे बताता है कि उसने माया को ट्यूशन दिया था। वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इससे पहले वो उसे कुछ और बता पाता तो माया यहाँ पर आ जाती है। कोहे ताइची को उसके साथ लंच करने के लिए कहने लगता है, बट ताइची उसे मना कर देता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। तो कोहे माया के साथ कैफेटेरिया में आ जाता है। बट ताइची तो अभी भी यही सोच रहा था कि कोहे ने मुझे पहले कभी भी इस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कोहे माया को इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। कैफेटेरिया में बहुत ज़्यादा नॉइस होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे की बात को सुन ही नहीं पा रहे थे, तो दोनों फ़ोन के थ्रू बातें करने लगते हैं। माया कोहे से उसका फेवरेट फूड पूछती है तो कोहे उसे बताता है कि अब आजकल मुझे हैमबर्गर पैटीज बहुत अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ ताइची का ध्यान तो कोहे पर ही लगा रहता है। वो यही सोचता रहता है कि कोहे इस वक्त क्या कर रहा होगा। इधर मॉम कोहे और ताइची के लिए मैचिंग लंच बॉक्स लेकर आती है क्योंकि वह चाहती है कि ताइची और कोहे हमेशा साथ रहें। इन्हें देखकर कोहे के फेस पर स्माइल आ जाती है। यसु ताइची से पूछने लगता है कि इस बार भी क्या तुम कोहे के नोट टेकर बनोगी। ताइची कहता है कि उसने अभी तक मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। यसु पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हो गया है। ताइची कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। योको से पूछने लगता है तो तुमने लास्ट टाइम उसे कैसे मनाया था। ताइची याद करता है कि जब लास्ट टाइम कोहे से नाराज हो गया था तो उसने ताइची को किस किया था। और ये सोचते ही ताइची फुली ब्लश करने लगता है, इवन उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तो ये देखकर उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या बात है जो तुम इतना रेड हो चुकी हो। इसके बाद कोहे अकेला बैठा होता है। यसु ये देखकर ताइची से कहने लगता है कि जाओ उससे बात करो ना। ये दोनों ताइची को धक्का दे देते हैं एंड ताइची अपने स्टाइल में गिरते गिरते कोहे के पास आ जाता है। एक सेकंड के लिए तो कोहे भी उसे देखकर डर जाता है। ताइची से पूछने वाला होता ही है कि उससे पहले ही माया यहाँ आ जाती है। तो ताइची के फ्रेंड्स कोहे और माया दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और ताइची कोहे से इस बार भी बात नहीं कर पाता है। नाइट में सभी फ्रेंड्स एक साथ में होते हैं। ताइची के सभी फ्रेंड्स कोहे और माया के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे और ताइची खाने की तारीफ कर रहा था। एक लड़की उसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर कोहे बहुत जेलस हो रहा था और उस लड़की को ताइची से दूर करने के लिए कोहे खुद उस लड़के से बात करने लगता है। तो ये देखकर एक सेकंड के लिए सभी शॉक हो जाते हैं कि कोहे इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो कोहे को अचानक ऐसा क्या हो गया है जो वो इतनी बात करने लगा है। कोहे उस लड़की से मूवीज के बारे में बातें कर रहा था और अब ताइची उसे देखकर जेलस हो रहा था। इसके बाद कोहे माया के साथ घर जाने लगता है। कोहे उसे बताता है कि जब भी वो बहुत से लोगों के बीच में होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। माया से कहती है कि मुझे तो वहाँ पर कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन आप वहाँ घुलने मिलने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे थे। कोहे स्माइल करने लगता है। माया कहती है कि क्या आप उस लड़की को लाइक करते हैं, क्या वो लड़की आपके टाइप की है, तभी उससे इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे। कोहे ताइची को याद करता है। उसकी स्वीट हरकतों को याद करते हुए कोहे कहता है कि मैं डर जाता हूँ अगर लोगों को ये पता चल गया कि ताइची कितना ज़्यादा स्पेशल है, वो कितना अमेजिंग है। ये सोचते ही मैं बेचैन हो जाता हूँ। माया को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि कोहे आखिर क्या कहना चाहता है, जबकि कोहे के मन में ये डर था कि कहीं वो ताइची को खो ना बैठे। दूसरी तरफ यसु कहने लगता है कि कोहे हमेशा ही इतना ज़्यादा बात करता है क्या। ताइची कहता है कि नहीं, मैंने भी उसे फर्स्ट टाइम ही इतना ज़्यादा बोलते हुए देखा है। यसु कहता है कि लगता है कोहे इस बार सच में तुमसे दूर हो गए। ताइची ये सुनते ही सैड हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा है। तो यसु उसे कहता है कि तुमने ही तो बताया था कि वो हमेशा अकेला रहता है, कम बोलता है, सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, बट अब वो पूरी तरह से बदल गया है। वो हमेशा माया के साथ रहता है क्योंकि उन दोनों की सेम प्रॉब्लम है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। योको कहता है कि वैसे भी ठीक है कि अब कोहे तुम्हारे बिना भी ठीक है, बट ताइची को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि कोहे अब उससे दूर होते हुए जा रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी ताइची यही सब कुछ सोचता रहता है।
माया उसके पास आती है और उसे उसकी नोटबुक दे देती है जिसमें ताइची ने कोहे के लिए नोट्स प्रिपेयर किए थे। माया उसे कहती है कि ये कितनी अगली है, तुम्हारी हैंडराइटिंग, इसे तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तुम्हें पता भी है कि नोट्स कैसे होते हैं। ताइची उसकी ये सभी बातें सुनता रहता है। एक्चुअल में कोहे ने ताइची की तारीफ की थी, इस वजह से माया उसे नीचा दिखाना चाहती है। माया कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत घटिया होते हैं जो दूसरों का एडवांटेज लेते हैं और खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। कोहे तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है। तुम इन नोट्स के बदले में कोहे से लंच बॉक्स चाहते हो, तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। ताइची कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी कोहे यहाँ आ जाता है और इन दोनों को वो झगड़ा करते हुए देख लेता है। माया उसे ताइची से बात करने ही नहीं देती है और उसे अपने साथ वो ले जाती है। ताइची कोहे के इस बिहेव से बहुत ज़्यादा सैड था और आखिर में वो खुद से कहने लगता है कि अब कोहे मेरे बिना भी बिल्कुल ठीक है। इधर माया न्यू नोट टेकर के लिए अप्लाई करती है तो टीचर कोहे को भी सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें भी अब प्रोफेशनल नोट टेकर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मगर कोहे ताइची के अलावा किसी और को चाहता ही नहीं है। इधर ताइची लास्ट ईयर कैंपिंग के वीडियोस को देख रहा था एंड वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो कोहे को खुद से दूर जाने नहीं देगा और वो नोट टेकर के लिए कोहे से बात करने के लिए उसके पास आ जाता है। बट यहाँ पर भी माया उसके साथ ही होती है और वो इन दोनों के बीच में फिर से आ जाती है। ताइची बहुत बार कोशिश करता है बट हर बार माया इन दोनों के बीच में टपक पड़ती है। ताइची को तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता है जब कोहे खुद ही उसके साथ जा रहा है। वो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि वो लड़की हर बार मुझे रोक देती है। योको कहता है कि वो तुम्हें उससे बात क्यों नहीं करने दे रही है। ताइची कहता है कि यही तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। देन ताइची कोहे और माया को जाते हुए देखने लगता है और वो योको की साइकिल लेकर उनके पास जाने लगता है बट साइकिल के ब्रेक्स फेल थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी ताइची उसे रोक नहीं पाता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए गिर जाता है। माया उसे कहने लगती है कि क्या तुम हम दोनों को मार डालना चाहते हो। ताइची कहता है कि तुम्हें बचाया तभी तो मुझे चोट लगी है। ताइची योको से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि इसमें ब्रेक्स नहीं है। इधर माया यसु से बात करने में बिजी हो जाती है तो ताइची कोहे से नोट टेकर के बारे में बात करने लगता है। तभी उनके कुछ फ्रेंड्स यहाँ आ जाते हैं और इस बार भी ताइची उससे बात नहीं कर पाता है। बट जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ताइची अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ से चला जाता है और कोहे उसे जाते हुए देखता रहता है और स्माइल करता रहता है। माया उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर ये समझ जाती है कि कोहे के मन में ताइची के लिए कुछ तो स्पेशल है। देन कोहे मॉम के साथ कुकिंग क्लास में खाना बनाता है। मॉम सभी को मोटिवेट करती है कि खाना लव एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो उस इंसान के लिए खाना बनाओ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन कोहे तो ये जानता ही है कि उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोहे उस खाने को लेकर ताइची के घर पर आ जाता है। कोहे को वहाँ पर देखकर ताइची शॉक हो जाता है। कोहे कहता है कि तुमने मुझे एक बार अपना एड्रेस बताया था तो मैं तुम्हें ये देने के लिए यहाँ आया हूँ। ताइची से पूछता है कि ये क्या है। कोहे कहता है कि ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया और मैं चाहता हूँ कि इसे सिर्फ तुम टेस्ट करो। ये सुनते ही ताइची के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कोहे बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और इसीलिए वो यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता है, बट ताइची उसके हाथ को पकड़कर उसे यहीं पर रोक लेता है। तो ऐसे में कोहे अब कैसे जा सकता था। देन ताइची फूड टेस्ट करता है और हमेशा की तरह वो बहुत सी तारीफ करता है। कोहे उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये खाना नहीं खाओगे। ताइची उसे पूछता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं खाऊंगा। कोहे कहता है कि हम दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं है ना। ताइची कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से, वो मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं देती है। कोहे कहता है कि वो जस्ट मेरे लिए वरीड रहती है, हम दोनों की सेम कंडीशन है ना, और इसीलिए मैंने उसको ट्यूशन भी दिया था ताकि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। ताइची कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले बताना चाहिए था। कोहे उसे सॉरी बोलता है। ताइची कहता है तुम सच में बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, तुम्हें तो शेफ बन जाना चाहिए। कोहे उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बनाया खाना तुम्हारे अलावा कोई और टेस्ट करे।
और कोहे ऐसे फ्लर्ट करेगा तो ताइची को शौक तो लगेगा ही, तो वो इसीलिए कब करने लगता है। कोहे फिर से उसे सॉरी बोलता है कि उसने फिर से ऐसी बात बोल दी है जो ताइची को अच्छी नहीं लगी है। ताइची उसे कहता है कि तुम सॉरी मत बोलो, और ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी है, बल्कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि आज तुम मुझसे मिलने के लिए आए। देन कोहे उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम इस साल भी मेरे नोट टेकर बनोगे। कोहे अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाता है कि इससे पहले ही ताइची उसे हाँ बोल देता है, क्योंकि वो भी तो कब से यही चाहता था। कोहे कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि तुम नहीं मानोगे। ताइची कहता है कि मैं तुम्हें मना क्यों करूँगा। कोहे ताइची को देखता रहता है। वो उसे कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओनली तुम ही मेरी हेल्प करो। एंड ताइची बहुत हैप्पी होता है कि फाइनली कोहे उससे दूर नहीं गया है। कोहे उसके हाथ को थाम लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा यहाँ आ जाते हैं। देन ग्रैंडपा कोहे को ताइची के चाइल्डहुड की बातें सुनाने लगते हैं। कोहे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ताइची उसे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्या हंस रहे हो। ग्रैंडपा इन दोनों को साथ में देखकर ताइची से कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। ताइची भी खुद से कहने लगता है कि हाँ, हम दोनों का ऐसे हमेशा फ्रेंड्स होना ही अच्छा है। बट कोहे को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ताइची उसके लिए अब ओनली फ्रेंड नहीं है, बल्कि फ्रेंड से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। इसके बाद दोनों फिर से साथ में क्लास अटेंड करने लगी। माया को देखते ही कोहे के साथ ताइची छुप जाता है कि कहीं माया फिर से इन दोनों के बीच में ना आ जाए। बट माया इन्हें देख लेती है एंड ताइची के लंच को वो शेयर करने लगती है। ताइची को तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट कोहे उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ताइची कोहे के साथ लंच बॉक्स शेयर करता है। यहाँ कोहे एंड माया दोनों ही अपने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने लगते हैं। माया ताइची से कहने लगती है कि तुम्हारे फेस को देखकर ही पता चलता है कि तुमने अभी तक अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तभी ताइची को योको यहाँ आकर ले जाता है। उसके जाने के बाद माया कहने लगती है कि ये कितना ज़्यादा बोलता है, हर वक्त अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। लास्ट टाइम इसकी वजह से हम दोनों को चोट लगने वाली थी। ये सुनते ही कोहे जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि तुमने तब ताइची का फेस देखा, वो कितना ज्यादा डर गया था। माया कोहे को ताइची के लिए इतना हंसते हुए देखती रहती है। कोहे कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी वो ऐसे ही गिरते गिरते मेरे पास आया था। ताइची बहुत अमेजिंग है। और माया को फिर से ये फील होता है कि कोहे के मन में ताइची के लिए कुछ तो जरूर है जो उसने किसी को भी नहीं बताया है। इधर ताइची के फ्रेंड्स भी अपने अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ताइची को ये रियलाइज होता है कि उसने तो अपने फ्यूचर के बारे में अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है। सभी का कोई ना कोई गोल है, बट उसका कोई भी गोल नहीं है। इवन उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि उसे आखिर करना क्या है। और यही बात उसे परेशान करती रहती है। और वो रास्ते में भी यही सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है। इधर माया और कोहे को साथ में देखकर गर्ल्स बातें कर रही होती हैं। वो कह रही होती है कि इन दोनों को सेम प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। कोहे उनकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि अगर ताइची यहाँ होता और ये सुन लेता तो वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता और वो तो झगड़ा भी करने लगता। ताइची लिटिल पपी के जैसे है। वैसे तो वो हमेशा हैप्पी रहता है, बट जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो बिना सोचे समझे फाइट करने लगता है। माया उसे कहती है कि लिटिल पपी भी कभी कभी हमें छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही उन्हें न्यू टारगेट मिल जाता है वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तब आप क्या करेंगे? माया की बात सुनकर कोहे सैड हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ताइची से दूर जाने की बात सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इधर ताइची ने जिस पर्सन को हिट किया था उसका नाम सेई है। ताइची उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है। सेई उसे अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है। बातों ही बातों में ताइची उसे बताता है कि वो पास की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो सेई कहता है कि मेरी भतीजी भी वहीं पर स्टडी करती है। सेई बताता है कि उनकी कंपनी साइन लैंग्वेज बिजनेस करती है। जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। ताइची कहता है कि सभी लोग तो साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं ना, जो लोग कम सुन पाते हैं तो उनकी हेल्प कैसे होगी? वो भी तो इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना। ताइची कोहे को याद करने लगता है कि ना सुन पाने की वजह से उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है, उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है जो वो किसी को भी बता नहीं पाता है।
इधर कोहे माया के साथ साइन लैंग्वेज क्लब को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो हर वक्त यहाँ पर ताइची के बारे में ही सोचता रहता है। उसे बस ताइची की ही बातें याद आती रहती हैं और यहाँ सेई को ताइची के थॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं कि ताइची का नज़रिया सबसे अलग है और इसीलिए सेई ताइची को उनकी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, जिसे ताइची एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साथ ही वो इस कंपनी के थ्रू उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो सुन नहीं पाते हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है और काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से ताइची स्कूल में भी सोता रहता है। कोहे उसे पूछने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा टायर्ड क्यों हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और यह ताइची उसे नहीं बताता है कि उसने न्यू कंपनी को ज्वाइन किया है, जो कि ताइची उसके पीछे का रीज़न उसे बताना ही नहीं चाहता था। लेकिन कोहे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ताइची इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। नेक्स्ट डे कोहे जब उससे मिलता है तो ताइची से कहने लगता है कि मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। और ये सुनते ही कोहे के तो होश ही उड़ जाते हैं। कोहे एकदम से पैनिक हो जाता है और वो एक साथ बहुत से क्वेश्चंस उससे पूछने लगता है। वो कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम्हारी किसी से फाइट हुई है। ताइची कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में ताइची इतना तो जानता ही था कि उसका लाइफ में कोई गोल भी नहीं है, तो अब जब उसे एक रास्ता मिला है तो वो इस कंपनी के साथ काम करना चाहता है और सोचता है कि कहीं उसके हाथ से अगर ये मौका भी चला गया तो उसे फिर से कैफेज में पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी। बट ये सुनकर कोहे सैड हो जाता है। वो उसे बार बार पूछता रहता है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हो। ताइची कहता है कि मुझे बस रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे अब लाइफ में आगे क्या करना है। तो कोहे माया की कही हुई बातों को याद करने लगता है कि जब उसने कहा था कि जब लिटिल पपी को भी अपना न्यू टारगेट मिल जाता है तो वो एक बार भी बिना सोचे हमें छोड़कर चला जाता है। कोहे को लगता है कि उसके साथ भी यही हुआ है। ताइची उसे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा नोट टेकर हूँ, अगर मैं चला जाऊँगा तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। कोहे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे प्रोफेशनल नोट टेकर मिल जाएगा। ताइची कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। कोहे कहता है कि तुम्हें भी तो वो करना है ना जो तुम करना चाहते हो, तो अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूँ। और ये सुनते ही ताइची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि कोहे ने उसे ऐसा बोला। ताइची कहता है कि ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ, सब मेरी ही गलती है जो अब तक मैं तुम्हारे कामों में इंटरफेयर करता रहा। ताइची रोने लगता है कि उसके जाने से कोहे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। जबकि कोहे को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि ताइची उसे छोड़कर जा रहा है। इसके बाद कोहे न्यू नोट टेकर के लिए अप्लाई कर देता है और माया से वो पूछता है कि क्या मैं न्यू नोट टेकर के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा। माया कहती है कि हाँ क्यों नहीं। कोहे कहता है क्योंकि वो ताइची नहीं होगा ना। तो माया ये सुनकर उसे पूछने लगती है कि क्या आप ताइची को लाइक करते हो। एंड फाइनली कोहे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन ये मेरा वन साइडेड लव है। माया पूछती है कि वो ही क्यों, वो तो इतना ज़्यादा रूड है, ऐसा लगता है कि वो आपकी हेल्प करता है बट हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसाता रहता है, क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है। कोहे कहता है कि पहले मैं सोचता था कि मैं बाकी सबके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं क्लियरली सुन क्यों नहीं पाता हूँ, मेरी लाइफ दूसरों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है, मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पाता हूँ, खुलकर हंस क्यों नहीं पाता हूँ, खुलकर जी क्यों नहीं पाता हूँ, वो क्यों नहीं कर पाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, बाकी सबकी तरह मैं अपनी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। लेकिन जब से मैं ताइची से मिला मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसे हमेशा भूख लगी रहती है, दूसरों के लिए वो फाइट करता है, मुझे तो पता भी नहीं चला कि उसके साथ मैं कब खुलकर हंसने लगा। कोहे इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। रोते हुए वो कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ताइची है। ताइची ने मुझे सिखाया कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे भी हैप्पी रह सकता हूँ। मैं सुन नहीं पाता, अब इस बात से मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता क्योंकि इसी वजह से तो मैं ताइची से मिल पाया हूँ और मैं हमेशा ही ऐसे रहना चाहता हूँ ताकि ताइची मेरे साथ रहे। इधर ताइची सोच लेता है कि उसे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना होगा और इसलिए वो स्कूल को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। उसके फ्रेंड्स भी इस बात से पूरी तरह से शॉक थे, इवन वो उसे समझाने भी लगते हैं कि अगर कंपनी बंद हो गई तो तब तुम क्या करोगी। लेकिन ताइची ने अब पूरी तरह से अपना मन बना लिया था और जब वो कोहे से मिलता है तो कोहे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। जो कुछ भी उसने ताइची को बोला था उसके लिए वो उसे सॉरी बोलता है।
ताइची उसे पूछने लगता है कि क्या आज रात हम दोनों बात कर सकते हैं। इधर माया अपने फ्रेंड से मिलती है। ये लोग माया को बुली करने लगते हैं तो ताइची यहाँ आ जाता है और माया को इन सब से वो बचाता है। ताइची उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हो तो तुम बोल दिया करो, तुम बता सकती हो, स्ट्रॉन्ग बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। माया कहती है कि उससे क्या होगा, क्या लोग मुझे नॉर्मल समझने लगेंगे। ताइची कहता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे ये तुम मत सोचा करो, तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माया ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद ताइची कोहे से मिलता है। ताइची उसे बताता है कि आज मेरी वजह से तुम्हारी फ्रेंड रोने लगी, वो मुझे बहुत बुरा इंसान समझती होगी ना। कोहे कहता है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हर चीज़ बस थोड़ी देरी से समझते हो। अब ताइची स्कूल छोड़कर जा रहा है तो ताइची कोहे को ये बता देना चाहता है कि कोहे उसके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है। बट कोहे इस बात से सैड था कि ताइची उससे दूर जा रहा है। ताइची इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता है और वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ बता ही नहीं पाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोहे उसे बस अपना दोस्त समझता है। इससे पहले कि ताइची अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए और कोहे के सामने वो रोने लगे, इससे बचने के लिए ताइची यहाँ से जाने लगता है तो कोहे उसे रोक लेता है और उसे हक कर लेता है। ताइची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोहे उसे कहता है कि ताइची, तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। ताइची उसे पुश कर देता है। कोहे कहता है कि मैंने तो तुम्हें बस हक किया था, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो। ताइची कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ। एंड जब कोहे अपनी मॉम के साथ होता है तो वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता है और वो रोने लगता है। मॉम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोहे के दिल की बात को जान ही जाती है। और यहाँ कोहे लास्ट टाइम ताइची के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। इसके बाद ताइची का आज स्कूल में लास्ट डे है। कोहे हर पल बस ताइची को ही देखता रहता है और ताइची के साथ स्पेंड किए गए हर मोमेंट को वो याद करने लगता है और इसलिए कोहे ताइची का फेवरेट फूड उसके लिए लेकर आता है। ताइची हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड होता है और वो खाने की बहुत सी तारीफ भी करता है। कोहे उसे देखकर स्माइल करता रहता है एंड लास्ट में दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय बोलकर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जाते जाते कोहे ताइची को अपनी फीलिंग्स बता देता है। वो साइन लैंग्वेज में उसे कहता है, ताइची आई लव यू। बट ताइची तो ये समझ ही नहीं पाता है कि कोहे ने उसे क्या कहा है। ताइची कहता है कि काश मैं इसका मीनिंग समझ पाता और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद ताइची सई के साथ होता है। वो उसे पूछने लगता है कि आपने ये कंपनी क्यों बनाई। सई कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था जो सुन नहीं पाती थी। मैं उसके क्लोज जाना चाहता था तो इसलिए मैंने साइन लैंग्वेज सीखी। पर जब हम दोनों साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे तो लोग हमें घूरने लगते थे, हम पर हंसने लगते थे। तब मैंने सोचा कि अगर हम साइन लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे तो लोगों के लिए ये इतनी अजीब नहीं रहेगी। उस वक्त तो मैं उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बट किसी और की तो हेल्प इससे हो ही सकती है। लगता है कि तुम भी ये किसी और के लिए ही कर रहे हो, किसी की तो परवाह है तुम्हें। इस पर ताइची से कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं बट कोहे ने उसके बाद से ताइची से कभी भी कांटेक्ट नहीं किया था। ताइची उसे मिस करता रहता है। वो खुद से कह रहा होता है कि उसने आज तक मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। तभी यसु उसे कॉल करता है। वो उसे फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है। साथ ही वो उसे बताता है कि लगता है कोहे अपने न्यू नोट टेकर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। ताइची को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जगह किसी और ने ले ही ली। नेक्स्ट डे ऑफिस में माया आ जाती है। माया सेई की भतीजी है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। माया को यहाँ देखते ही ताइची छुप जाता है। ताइची उसे कहने लगता है कि तुम कोहे को मत बताना कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। माया उसे कहती है कि अगर तुमने खुद नहीं बताया तो मैं उसे क्यों बताऊंगी, और वैसे भी कोहे ये बात तुम्हारे अलावा किसी और से जानना भी नहीं चाहते हैं। ताइची कहता है कि इसका मतलब तुम उतनी भी बुरी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझने लगा था। माया पूछती है कि तुमने उसे ये सब कुछ खुद क्यों नहीं बताया। ताइची कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए बात करना कितना मुश्किल है। वो गुमसुम हो जाते हैं और खुद को इस दुनिया से वो दूर कर लेते हैं। कोहे भी पहले ऐसा ही था, बट जब भी वो स्माइल करता है तो मैं उसे और भी ज़्यादा स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ, और उस स्माइल के लिए मैं इस कंपनी में आया ताकि जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो खुद को अकेला ना समझे। मैं विश करता हूँ कि जो भी काम हम यहाँ कर रहे हैं
उसकी वजह से कोहे कहीं भी हो वो स्माइल करे। मैं बस इस दुनिया को उसके लिए ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ वो खुलकर हंस पाए, खुलकर जी पाए। ताइची की ये बातें सुनकर माया ये समझ जाती है कि ताइची भी कोहे को लाइक करता है। माया उसे कहती है कि ये सब तुमने कोहे को क्यों नहीं बताया, तुम इतने बुद्धू क्यों हो, तुम्हें कब पता चलेगा कि आखिर तुम क्या फील करते हो। ताइची कहता है कि मैं क्या फील करता हूँ। माया उसे कहती है कि तुम पूरी तरह से इडियट हो, इतना सब कुछ कोई अपने फ्रेंड के लिए तो नहीं करता है। ताइची को ये खुद भी मालूम नहीं था कि वो कब माया को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता बैठा। जाते जाते माया उसे थैंक यू बोलती है कि उस दिन ताइची ने उसे बचाया था। इसके बाद ताइची अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल में आ जाता है, लेकिन वो दोनों गुम हो जाते हैं। ताइची उन्हें ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नज़र कोहे पर पड़ती है। वो कोहे को देखते ही उसे पुकारने लगता है, लेकिन कोहे उससे दूर चला जाता है, क्योंकि अगर कोई पीछे से कोहे को पुकारता है तो उसे वो सुनाई ही नहीं देते। लेकिन इस बार कोहे ने ये सुन लिया था। वो ताइची के करीब आता है और उसके हाथ को थाम लेता है। कोहे उसे कहता है कि हम बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। ताइची हाँ बोलता है। कोहे कहता है कि इतना बिजी कि हम दोनों टच में भी नहीं रहे। ताइची कहता है कि तुम भी तो बिजी हो गए हो, तुमने भी तो मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। मैंने सुना कि न्यू नोटटेकर के साथ सब कुछ सही चल रहा है। कोहे कहता है कि हाँ, बट मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, हमेशा बस मैं तुम्हें ही मिस करता रहता हूँ। एंड इस मोमेंट पर ताइची फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता ही है कि तभी कोहे उसे कह देता है कि हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए, फ्रेंड्स के जैसे, क्योंकि कोहे डर रहा था कि कहीं ताइची उससे नाराज ना हो जाए। कोहे की ये बात सुनकर ताइची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। ये सुनकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। ताइची को खुद पर गुस्सा आता है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, वो मुझे अपना सिर्फ दोस्त समझता है, मैं ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। ताइची को बहुत हर्ट होता है। ताइची चलते चलते गिर जाता है और वह कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि हम दोनों सेम फील करते हैं, जो मैं उसके लिए फील करता हूँ वो भी मेरे लिए वही फील करता है। क्योंकि जब ताइची ने उस साइन लैंग्वेज के साइन के बारे में सही से पूछा था तो सही ने बताया था कि इसका मतलब लव होता है। इधर कोहे सोचता है कि कैसे ताइची के बिना उसकी ज़िंदगी फीकी पड़ चुकी है और अब वो और देर करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए ढूंढते ढूंढते वो ताइची के पास लौट कर वापस आ जाता है। एंड फाइनली वो ताइची को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। कोहे उसे कहता है कि अगर आज हम दोनों ऐसे ही अलग हो गए तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैंने खुद को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ। तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो। आई लव यू ताइची, मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ, हर पल मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ताइची उसे कुछ भी नहीं कहता है तो कोहे उसे सॉरी बोलने लगता है। ताइची कहता है कि तुम हमेशा सॉरी क्यों बोलते रहते हो, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ। बेशक अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कोहे को तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं होता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब मेरे लिए बोल रहे हो ना। ताइची कहता है कि हाँ, और कोई है क्या यहाँ पे। कोहे कहता है कि ये सब कुछ सच है क्या, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना है। ताइची कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं सुनाई दे रही है। जब तक तुम्हें सब कुछ अच्छे से सुनाई नहीं देगा मैं तब तक ये बात बोलता रहूँगा। ताइची उसे हक कर लेता है और कोहे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ताइची भी उसे लाइक करता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और इसके बाद से फिर से दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। ताइची पूछता है कि अगर तुम्हारा फिर से जन्म हो तो तुम क्या बनना चाहोगे। कोहे याद करता है जब वो ताइची से फर्स्ट टाइम मिला था। कोहे कहता है कि मैं जो हूँ मैं वही बनना चाहूँगा ताकि मैं ताइची से मिल पाऊँ। तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ये सुनकर ताइची ब्लश करने लगता है। दोनों साथ में फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। कोहे उसे आई लव यू बोलता है और इससे ताइची का पूरा फेस रेड हो जाता है और कोहे उसे टीज करने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको भी इस ड्रामा को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मेरी तरह आप भी इसे बार बार देखना चाहोगे। आप मेरे चैनल पे ऐसे ही फुल ड्रामास एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप किसी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।